हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि वी वर डूइंग द लेसन 1 स्टेट्स ऑफ मैटर. Continuing the topics further, we will only discuss today about the states of matter, that is solid, liquids and gases. जैसे कि आपको पता है कि बुक की वेरी स्टार्टिंग में ही हमारे पास जो मैटर की स्टेट्स होती हैं वो 5 आती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स. तो जो प्लाज्मा और बीई स्टैटिस्टिक्स हैं ये हमारे सिलेबस में हम ज़्यादा वास्ट नहीं पढ़ते हैं, बस इनकी दो डेफिनेशंस वगैरह को या क्या चीज़ें होती हैं सिर्फ इनको दिमाग में रखते हैं. सो ज़्यादा दिमाग में हमें क्या रखना है, वो रखना है डिटेल में सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. तो आज हम स्टार्ट करेंगे. वैसे तो आपको मैंने बता दिया हुआ है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में. तो आज सिर्फ हम इनको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे सो दैट हमें आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग वाले हॉट क्वेश्चंस होंगे, उनमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाए. सो द फर्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. लेट मी यस द फर्स्ट पॉइंट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फर्स्ट पॉइंट इज सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप बट एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. डेफिनेट शेप होता है इसका सॉलिड्स का, और हमारे पास क्या होता है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है. फॉर एग्जांपल, अगर पिक्चर में आप ब्रिक देख रहे हैं, ईंट देख रहे हैं, अपने हाथों में ईंट को पकड़ेंगे तो क्या होगा कि उसकी एक डेफिनेट शेप है. आप उसको फोर्स लगाइए, वो शेप चेंज नहीं होगा. ठीक है, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी, उसकी पर्टिकुलर एक ब्रेथ होगी और हाइट होगी. तो हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है. फॉर एग्जांपल, आप पेंसिल का स्केच, पेंसिल की अगर आउटलाइनिंग आपने ड्रॉ करनी हो तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा. ठीक है, अगर आपके पास कोई बॉक्स होगा तो वो इस तरह से उसकी शेप ड्रॉ कर सकते हो. तो जिसकी आप शेप ड्रॉ रख के इसकी आउटलाइनिंग ड्रॉ कर सकते हो ना, वो सॉलिड्स हो जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट आएगा द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम. एज यू कैन सी दिस, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो देखिए इसमें जो डॉट्स लगे हुए हैं ये हैं एटम्स. जो एटम्स होते हैं, जो या इनमें पार्टिकल्स, अभी पार्टिकल्स समझते हैं, एटम्स हम आने वाले सेक्शंस में, आने वाले वीडियो के सेक्शंस में पढ़ेंगे. जो इनमें पार्टिकल्स होते हैं, देखिए यहाँ पे तो थोड़ी सी स्पेस है ना, तो लेकिन ओरिजिनल में जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, उनके पास बिल्कुल स्पेस नहीं होती है, टाइटली पैक्ड होते हैं. नेक्स्ट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम. अगर टाइटली पैक्ड होंगे तो ऑब्वियसली इनके बीच में जो फोर्स है अट्रैक्शन का वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं. नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम. ऑब्वियसली अगर कोई पॉइंट है हमारे पार्टिकल्स के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं. स्पेसेस ना होने की वजह से ही पार्टिकल्स जो हैं वो मूव नहीं कर पाएंगे, नो मूवमेंट होगी उनमें, इसीलिए वो कंप्रेसिबल भी हैं. लीस्ट कंप्रेसिबल, आई मस्ट से, लीस्ट का मतलब कम. उनको हम ईंट को हाथों में लेके आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए लिखा है दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, नॉट कंप्रेसिबल. देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट. डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्स हो जाना. डिफ्यूजन का मीन्स क्या होता है, इंटरमिक्स हो जाना. इंटरमिक्स मीन्स कि आपने दो चीज़ों को, सॉलिड चीज़ों को लेके क्या उसको इंटरमिक्स कर सकते हैं. दो बॉल्स हो आपके पास, क्या दो बॉल्स को आपस में मिला के आप एक बना सकते हैं, नो. सो इसीलिए डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग, और इंटरमिक्सिंग जो होती है सॉलिड्स के केस में इम्पॉसिबल है. पॉसिबल है लेकिन बहुत अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिक्विड्स. सो लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप. अगर आपने इस ग्लास में रखा हुआ है पानी को, तो अब आप इस जार में उसको पानी को रखेंगे तो पानी की वॉल्यूम नहीं कम हो जाएगी, पानी का शेप शायद कम हो जाए. ये देखिए शेप उसका चेंज हो गया. ग्लास में डालने से उसने कुछ और शेप ले लिया. अगर आप इसको टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे तो उतना ही पानी टेस्ट ट्यूब में भी आ जाएगा, तो वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी पानी की चेंज नहीं होने वाली. क्या चेंज हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा. बिकॉज जो लिक्विड्स होते हैं कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप तो कोई नहीं होती, लेकिन उनका क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं. द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट. अच्छा, सॉलिड में तो बिल्कुल ही स्पेस नहीं थी, लेकिन लिक्विड के केस में थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है सिर्फ.
ना के बराबर। जैसे अगर मेरे पास ये बॉक्स है और यहाँ पे 4 पार्टिकल्स होंगे तो उनमें इतनी सी स्पेस हो जाएगी, ठीक है। इंटरमीडिएट का मतलब यही है कि ना बहुत ही ज़्यादा फोर्स और ना बहुत ही कम फोर्स। नेक्स्ट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द पार्टिकल्स इज, इसीलिए फोर्सेस जो स्पेस है वो कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स का अट्रैक्शन होगा वो भी इंटरमीडिएट ही होने वाला है, और इसी वजह से पार्टिकल्स जो मूव करें वो भी इंटरमीडिएट ही मूव कर सकते हैं, कि वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे, माइनर सी मूवमेंट वो अपनी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दे आर लेस कंप्रेसिबल। जैसे अगर आपने बलून पानी को डाला है बलून में, तो बलून को आप थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, बलून बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा वो। तो इसलिए हम कह सकते हैं सॉलिड्स जो होते हैं वो कंप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं इन कंपैरेटिव टू सॉलिड। जो डिफ्यूजन रेट के बारे में बात कर लें, डिफ्यूजन रेट इनका ज़्यादा है। जैसे आप गर्मियों में शरबत पीते हैं तो रूह अफ़ज़ा को पानी में अगर डाल देंगे तो वो बिल्कुल पानी का कलर चेंज कर जाता है, तो क्या इंटरमिक्स हो गई ना इजीली। तो इसी चीज़ को बोल देते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं उन पे डिफ्यूजन का रेट जो होता है वो सॉलिड से थोड़ा सा हाई होता है। कमिंग टू द गैसेस, गैसेस के पास कोई भी शेप नहीं होती है, गैसेस के पास कोई भी शेप नहीं होती है, और उनका जो होता है वो फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता। गैसेस को कंटेनर में भी कंटेन करके अगर हमने स्टोर करके रखना हो तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, हमें स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट चाहिए। और जो गैसेस होती हैं कैन ऑक्यूपाई द स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो। और नेक्स्ट पॉइंट है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज़ मैक्सिमम। इस केस में जो स्पेस होगी पार्टिकल्स के पास वो बहुत ज़्यादा होगी, हो सकता है स्पेस इतनी ज़्यादा हो कि वो कॉर्नर्स में चले जाते हैं इस केस में पार्टिकल्स। इसी स्पेस ज़्यादा होने की वजह से उनमें जो मूवमेंट होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। बलून में अगर आपने हवा भरी तो उसको जितना मर्जी स्क्वीज़ कर लो वो कंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेसिबिलिटी का रेट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है गैसेस में, देन लिक्विड आ जाएंगे, और सबसे लीस्ट जो कंप्रेसिबल होते हैं वो होते हैं सॉलिड्स। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। जो रेट होता है वह गैसेस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होती है, देन होती है लिक्विड्स में, और कम डिफ्यूजन होती है सॉलिड्स में। अगर हमने इसके पार्टिकल्स को देखना हो तो ये नीचे जो डायग्राम्स बनी है आप इनको देख के कंपेयर कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, ये हो गए हमारे रिकॉलिंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की। थैंक यू।